गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हम पढ़ने वाले हैं चिकन पॉक्स, जिसे मेडिकल टर्म में वेरिसेला भी कहा जाता है। जिसे क्या कहा जाता है? मेडिकल टर्म में वेरिसेला भी कहा जाता है। ये एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, यानी ये बहुत आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। ठीक है, ये एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है, यानी ये बहुत आसानी से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में स्प्रेड हो जाती है। ज़्यादातर ये डिज़ीज़ बच्चों में देखी जाती है। देखी जाती है, लेकिन एडल्ट्स को भी हो सकती है। एडल्ट्स में इसका इन्फेक्शन कई बार ज़्यादा सीवियर होता है। देखो, ये बच्चों में तो देखी ही जाती है, लेकिन कई बार ये एडल्ट्स में भी हो जाती है, और एडल्ट्स में इसका जो इन्फेक्शन है बहुत सीवियर होता है। ठीक है, चिकन पॉक्स की सबसे ख़ास पहचान है ईची फ्लूइड फिल्ड ब्लिस्टर। इसमें जो ब्लिस्टर्स बनते हैं, मतलब जो फफोले इसमें बनते हैं, वो बहुत इची होते हैं। उसमें बहुत ज़्यादा ईचिंग होती है। ठीक है, खुजली होती है। ये यानी पानी से भरे हुए छोटे छोटे दाने। ये कैसे फफोले होते हैं? इनमें फ्लूइड फिल्ड होता है, पानी भरे होते हैं। ठीक है, और पूरी बॉडी में फैल सकते हैं। ठीक है, इसके साथ फीवर, वीकनेस और बॉडी पेन भी हो सकता है। ठीक है, इनमें जो ब्लिस्टर जो बने होते हैं, इनकी वजह से क्या होता है? बॉडी पेन होता है, वीकनेस होती है। ठीक है, ये सब इसमें होता है। बॉडी पेन, पूरी बॉडी इसमें पेन होती है। ठीक है, तो आज की क्लास में हम चिकन पॉक्स की हिस्ट्री से लेकर उसके ट्रांसमिशन तक सब डिटेल में समझेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। हिस्ट्री ऑफ चिकन पॉक्स। सबसे पहले बात करते हैं चिकन पॉक्स की हिस्ट्री की। ठीक है, चिकन पॉक्स has been recognized for centuries as a common childhood illness. The name chicken pox comes from the resemblance of the skin lesion to chicken pigs. It was the first clearly described in medical literature in the 16th century. The case varicella zoster virus was identified in 20th century. Before the introduction of the varicella vaccine in the 1990s, chickenpox was almost universal in children. Vaccination has significantly reduced the incidence and severity of disease. मतलब चिकन पॉक्स कोई नई डिज़ीज़ नहीं है। इस डिज़ीज़ को कई सदियों से लोग जानते हैं। ये देखो, ये कोई नई डिज़ीज़ नहीं है कि अभी आई है और अभी हमें पता चली है। ये कई सदियों से लोग जानते हैं, और ये कई सदियों से चली आ रही है। पुराने समय में लोग इस डिज़ीज़ को सिर्फ स्किन डिज़ीज़ समझते थे। ठीक है, पुराने समय में लोग इस डिज़ीज़ को सिर्फ स्किन डिज़ीज़ समझते थे, क्योंकि उस समय वायरसेस के बारे में नॉलेज नहीं थी। उस समय क्या था? वायरसेस के बारे में उतनी नॉलेज नहीं थी। 16th सेंचुरी में डॉक्टर्स ने पहली बार इस डिज़ीज़ का प्रॉपर डिस्क्रिप्शन दिया। 16th सेंचुरी में क्या हुआ था कि डॉक्टर ने पहली बार इस डिज़ीज़ का डिस्क्रिप्शन दिया। धीरे धीरे रिसर्च बढ़ी और साइंटिस्ट ने पता लगाया कि चिकन पॉक्स एक वायरस की वजह से होता है। देखो, अब धीरे धीरे रिसर्च बढ़ी तो पता चला कि ये जो चिकन पॉक्स है, ये किसकी वजह से होता है? एक वायरस की वजह से होता है। अब 20th सेंचुरी में आइडेंटिफाई हुआ कि इस डिज़ीज़ का मेन कॉज क्या है? इस डिज़ीज़ का मेन कॉज? वेरिसेला जोस्टर वायरस। ठीक है, ये कब पता चला था? 20th सेंचुरी में आइडेंटिफाई हुआ कि इस डिज़ीज़ का मेन कॉज है वेरिसेला जोस्टर वायरस। उसके बाद वैक्सीनेशन डेवलप हुई। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ? वायरस पता चला, उसके कॉजेज़ पता चल गए। अब इसके बाद वैक्सीनेशन डेवलप हुई।
वैक्सीनेशन कब हुई? 1990s में कई सेंचुरीज़ में वेरिसेला वैक्सीन को रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल किया गया। ठीक है, जो वेरिसेला वैक्सीन है उसको रूटीन इम्यूनाइजेशन में शामिल किया गया। वैक्सीन के बाद चिकन पॉक्स के केसेस और सीवियर कॉम्प्लिकेशन में काफ़ी कमी आई। जब वैक्सीनेशन लोगों ने लेना स्टार्ट कर दिया तो क्या हुआ, चिकन पॉक्स के केसेस में सीवियर कॉम्प्लिकेशन में काफ़ी कमी आई, काफ़ी गिरावट देखने को मिली। इस हिस्ट्री में हमें ये समझ में आता है कि वैक्सीनेशन ने इस डिज़ीज़ को कंट्रोल करने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया है। ठीक है, अब आते हैं इंट्रोडक्शन पे। तो इसका इंट्रोडक्शन अब समझते हैं। चिकन पॉक्स एक अक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। ठीक है, चिकन पॉक्स क्या है? एक अक्यूट वायरल इन्फेक्शियस डिजीज़ है। अक्यूट का मतलब है ये अचानक शुरू होती है और जनरली कुछ दिनों में ठीक हो जाती है। अक्यूट का मतलब क्या होता है? ये अचानक शुरू होती है और जनरली ठीक भी हो जाती है। ठीक है, ये डिज़ीज़ वेरिसेला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से फैलती है। ठीक है, ये डिज़ीज़ किसकी वजह से फैल रही है? वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से फैल रही है। ठीक है, ये वायरस हर्पस वेरिडी फैमिली का मेंबर है। ये वायरस किसका मेंबर है? हर्पस वेरिडी फैमिली का मेंबर है। सबसे ज़्यादा केसेस 5 से 10 साल के बच्चों में देखने को मिलते हैं। सबसे ज़्यादा केसेस हमें 5 to 10 ईयर्स ओल्ड बच्चों में देखने को ज़्यादा मिलते हैं। ठीक है, एक बार इन्फेक्शन होने के बाद वायरस बॉडी से कम्प्लीटली ख़त्म नहीं होता। ये बॉडी के नर्व्स सेल में डोरमेंट या स्लीपिंग स्टेज में रह सकता है। देखो, डिज़ीज़, ये जो इन्फेक्शन का जो वायरस है ये कम्प्लीटली बॉडी से आउट नहीं होता। ये क्या करता है, जो नर्व्स हैं उसमें या तो डोरमेंट के फॉर्म में हो जाता है या तो वो सो जाता है नर्व्स में। ठीक है, क्या कर जाता है? स्लीपिंग स्टेज में रह सकता है। कई साल बाद अगर इम्यूनिटी आपकी वीक है, ठीक है, कई साल बाद अगर हम लोगों की इम्यूनिटी वीक है तो क्या होगा, ये वायरस दोबारा एक्टिवेट होकर हर्पस जोस्टर शिंगल्स के फॉर्म में डिजीज़ कर सकता है, हर्पस जोस्टर कर सकता है। ठीक है, एक नई डिज़ीज़ कॉज करेगा। नेक्स्ट अब इसकी डेफिनेशन। इसकी डेफिनेशन क्या है? चिकन पॉक्स एक हाईली कंटीजियस वायरल डिजीज़ है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस के इन्फेक्शन की वजह से होती है। इस डिज़ीज़ में पेशेंट को फीवर आता है और उसके बाद बॉडी पर ईची फ्लूइड फिल्ड वेरिसेल्स यानी पानी वाले दाने निकलते हैं। ठीक है, जो इसमें दाने निकलते, जो फोले निकलते, जो ब्लिस्टर्स होते हैं, ठीक है, इनमें क्या होता है? फ्लूइड फिल्ड होता है। ठीक है, और इन्हीं फ्लूइड में क्या होता है? वायरस प्रेजेंट होता है। और अगर इन्हें फोड़ दिया गया या फिर इनमें ईचिंग हो रही है उस दौरान वो फ्रेश फ्लूइड जो निकला, ठीक है, और वो पूरी और बॉडी के पार्ट्स में गया तो क्या होगा? और भी इन्फेक्शन सीवियर कर सकता है। ठीक है, ये रैशेस अलग अलग स्टेज में होते हैं। ये रैशेस अलग अलग स्टेजेस में होते हैं। कुछ नए होते हैं, कुछ में फ्लूइड होता है और कुछ सूख कर क्रस्ट बना लेते हैं। ठीक है, कुछ नए बन रहे होते हैं, कुछ दानों में क्या होता है? फ्लूइड भर जाता है। ठीक है, और कुछ क्या हो जाते हैं? क्रस्ट बन जाते हैं, मीन्स सूख जाते हैं। इसी वजह से डॉक्टर सिर्फ रैश देखकर भी चिकन पॉक्स का सस्पिशन कर लेते हैं। ठीक है, क्या कर लेते हैं डॉक्टर? सिर्फ रैश देखकर चिकन पॉक्स का सस्पिशन
कर लेते हैं। ठीक है, ये थी आपकी डेफिनेशन कैसी? चिकन पॉक्स एक हाईली कंटेजियस वायरल डिजीज़ है जो वेरिसेला जोस्टर वायरस की वजह से होती है। ठीक है, और इस डिज़ीज़ में पेशेंट को फीवर आता है और उसके बाद बॉडी पर ईची फ्लूइड फिल्ड वेसिकल्स यानी पानी वाले दाने निकलने लगते हैं। ठीक है, और ये जो रैशेस हो रहे हैं ये अलग अलग स्टेज में होते हैं, कुछ नए बन रहे होते हैं और कुछ जो रैशेस है उसमें फ्लूइड फिल्ड हो जाता है और कुछ रैशेस में क्या होता है वो क्रस्ट बन जाते हैं, सूख जाते हैं। ठीक है, और इसी वजह से डॉक्टर सिर्फ रैश देखकर भी आइडेंटिफाई कर सकता है कि चिकन पॉक्स है या नहीं। ठीक है, अब हम आते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जो है कॉजेटिव एजेंट। कॉजेटिव एजेंट में चिकन पॉक्स का कॉजेटिव एजेंट क्या है? चिकन पॉक्स का पॉजिटिव एजेंट है वेरिसेला जोस्टर वायरस, जिसे शॉर्ट में हम VZV भी कहते हैं। ये DNA वायरस है। ये वायरस कैसा है? DNA, ठीक है, इसका टाइप DNA है। ह्यूमन इज़ द ओनली नेचुरल होस्ट। ये हर्पस वेरिडी फैमिली का मेंबर है। ठीक है, ये किसका मेंबर है? हर्पस वेरिडी फैमिली का मेंबर है। इस वायरस का नेचुरल होस्ट सिर्फ ह्यूमन है। इस वायरस का नेचुरल होस्ट कौन है? सिर्फ ह्यूमन है। ठीक, ये वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद पहले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई करता है। ये वायरस बॉडी में एंटर करने के बाद पहले क्या करता है? रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में मल्टीप्लाई करता है। उसके बाद ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड होता है। उसके बाद क्या करता है? ब्लड के थ्रू पूरी बॉडी में स्प्रेड हो जाता है। फिर स्किन तक पहुंचकर कैरेक्टरिस्टिक ब्लिस्टर बनाने स्टार्ट कर देता है। फिर क्या करता है? स्किन तक पहुंचकर इसकी कैरेक्टरिस्टिक क्या होती है? ब्लिस्टर्स बनाना स्टार्ट कर देता है। नेक्स्ट है डिजीज़ ठीक होने के बाद भी वायरस नर्व गैंग्लिया में छुप कर रह सकता है। डिजीज़ ठीक होने के बाद में क्या ये वायरस कहाँ कहाँ कर रह सकता है? नर्व गैंग्लिया में छुप कर रह सकता है। मैंने आपको अभी डेफिनेशन में बताया, या तो वो डोरमेंट के फॉर्म में रहेगा या फिर वो स्लीपिंग स्टेज में चला जाएगा, और जैसे ही आपकी इम्यूनिटी वीक होगी वो तुरंत अटैक कर देगा और फिर एक नया वायरस स्टार्ट होगा। कौन सा? हर्पस जोस्टर। ठीक है, ये वायरस स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, डिजीज़, हाँ ठीक है, इस वजह से फ्यूचर में कुछ लोगों को शिंगल्स भी हो सकता है। ठीक है, इसी वजह से क्या हो सकता है? फ्यूचर में लोगों को शिंगल्स डिजीज़ भी हो सकती है। ठीक है, हर्पस जोस्टर को ही शिंगल्स बोलते हैं। शिंगल्स डिजीज़ हो सकती है। अब आते हैं ड्यूरेशन। तो चिकन पॉक्स जनरली 7 से 10 डेज़ तक चलती है। चिकन पॉक्स 7 to 10 डेज़ तक नॉर्मली चलती है। ठीक है, जनरली शुरू होने में फीवर होता है, उसके बाद रैश आने शुरू होते हैं। नए ब्लिस्टर्स 3 to 5 डेज़ तक निकल सकते हैं। नए ब्लिस्टर 3 to 5 डेज़ तक निकल सकते हैं। ठीक है, फिर धीरे धीरे ये रैशेस सूख कर क्रस्ट बन जाते हैं। फिर धीरे धीरे सूख कर ये रैशेस सूख कर क्या बन जाते हैं? क्रस्ट बन जाते हैं। जब सारे ब्लिस्टर्स ड्राई हो जाते हैं तब पेशेंट का इन्फेक्शन स्प्रेड होना बहुत कम हो जाता है। देखो, जब सारे ब्लिस्टर्स ड्राई हो जाएंगे
उसमें फ्लूइड रहेगा नहीं, फ्लूइड के अंदर वायरस रहता है, ठीक है। और जब ये सब ड्राई हो जाएंगे तो इन्फेक्शन स्प्रेड होने के भी चांसेस कम हो जाते हैं। कंप्लीट रिकवरी में लगभग 1 to 2 वीक लग जाता है, 1 से 2 हफ्ते लग जाते हैं, ठीक है, रिकवर होने में। तो ड्यूरेशन इसकी क्या है? चिकन पॉक्स जनरली 7 से 10 डेज तक रहता है। शुरू में फीवर होता है, उसके बाद रैश आने शुरू होते हैं, ठीक। नए ब्लिस्टर 3 to 5 डेज तक निकल सकते हैं, फिर धीरे धीरे ये ब्लिस्टर सूख कर क्रस्ट बन जाते हैं। जब सारे ब्लिस्टर ड्राई हो जाते हैं तब पेशेंट का इन्फेक्शन स्प्रेड होना बहुत कम हो जाता है और कंप्लीट रिकवरी में लगभग 1 से 2 वीक लग जाते हैं। अब आते हैं अपने इंक्यूबेशन पीरियड पे, ठीक है। इंक्यूबेशन पीरियड का मतलब है वायरस बॉडी में एंटर होने के बाद सिम्टम्स आने तक का टाइम, ठीक है। चिकन पॉक्स का इंक्यूबेशन पीरियड होता है 10 से 21 डेज, 10 से 21 दिन तक ये इसका इंक्यूबेशन पीरियड होता है। सबसे कॉमन ड्यूरेशन है 14 to 16 डेज मानी जाती है, 14 से 16 दिन इसकी मानी जाती है। इस पीरियड में पेशेंट को कोई सिम्टम्स नहीं होता, इस पीरियड में पेशेंट को कोई भी सिम्टम्स नहीं होते, लेकिन वायरस के अंदर मल्टीप्लाई कर रहा होता है। लेकिन वायरस क्या करता है? वायरस बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है। देखो इस पीरियड में 14 से 16 डेज़ के बीच में कोई भी सिम्टम्स तो शो नहीं होते, लेकिन वायरस जो है बॉडी के अंदर क्या करता है? वायरस क्या करता है? बॉडी के अंदर मल्टीप्लिकेशन कर रहा होता है, ठीक। इसी वजह से कई बार पेशेंट को पता ही नहीं चलता कि उसको इन्फेक्शन हो चुका है। इसी वजह से कई बार पेशेंट को पता भी नहीं चलता कि उसको इन्फेक्शन कॉज हो चुका है, ठीक। अब आते हैं मोड ऑफ ट्रांसमिशन पे। मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है इसका? चिकन पॉक्स बहुत आसानी से स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है, ठीक है। चिकन पॉक्स क्या है? बहुत आसानी से स्प्रेड होने वाली डिजीज़ है। ये मेनली 3 टाइप से स्प्रेड होती है, ठीक है। पहला रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट्स, ठीक है। जब इन्फेक्टेड पर्सन स्नीजिंग कफिंग करता है तो उसके माउथ से बाहर निकलने वाले ड्रॉपलेट में वायरस होता है, ठीक है। जो इन्फेक्टेड पर्सन होते हैं जब वो स्नीज़ करते हैं, कफ करते हैं, ठीक है, तो जो उनके माउथ से ड्रॉपलेट्स निकल रहे हैं उनमें प्रेजेंट होते हैं वायरस। और जो सामने हेल्दी पर्सन खड़ा है और उसने इनहेल किया, ठीक है, उसने क्या किया? उसने इनहेल किया, वही ड्रॉपलेट्स उसके अंदर चले गए और मीन्स वही वायरस उसके अंदर चले गए, ठीक है। वही ड्रॉपलेट्स को मैंने बताया कि इनहेल कर लेता है तो इन्फेक्शन उसे हो सकता है, ठीक है। ये सबसे कॉमन ट्रांसमिशन रूट है। नेक्स्ट है डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विथ फ्लूइड फ्रॉम चिकन पॉक्स ब्लिस्टर। चिकन पॉक्स के ब्लिस्टर के अंदर वायरस प्रेजेंट होता है। अगर कोई हेल्दी पर्सन डायरेक्टली इन ब्लिस्टर के फ्लूइड को टच करे तो इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। इसीलिए पेशेंट को ब्लिस्टर स्क्रैच नहीं करने चाहिए, ठीक है।
आप जैसे जो पेशेंट है, ठीक है, उसने क्या किया, स्क्रैच कर दिया या फिर उस ब्लिस्टर को फोड़ दिया, ठीक। अब उसी के कांटेक्ट में अगर कोई हेल्दी पर्सन चला गया, ठीक है, तो उसे भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है, ठीक है। इसीलिए कभी भी उसे स्क्रैच नहीं करना चाहिए। अब आता है कंटेमिनेटेड आर्टिकल्स। कभी कभी पेशेंट के क्लोथ्स, टॉवल, बेडशीट या पर्सनल आइटम्स के कांटेक्ट से भी इन्फेक्शन स्प्रेड हो सकता है। ये रूट रेस्पिरेटरी ड्रॉपलेट की कंपैरिजन में कम कॉमन है। इसी वजह से चिकन पॉक्स पेशेंट को आइसोलेशन में रखना और उसके पर्सनल आइटम्स अलग रखना ज़रूरी होता है, ठीक है। जो आइसोलेटेड पर्सन्स होते हैं उनके जो भी आर्टिकल्स हैं, जितने भी उनके पास आसपास जितने भी आर्टिकल्स हैं, उनसे क्या करते हैं, प्रिवेंट करना बहुत ज़रूरी होता है, ठीक है। और उनको आइसोलेट कर दिया जाता है ताकि इन्फेक्शन और किसी में स्प्रेड ना हो सके, ठीक। तो स्टूडेंट्स, आज हमने चिकन पॉक्स के बारे में डिटेल में पढ़ा।